सख पुनरागा प्रेयसा प्रेषिता वरय की मनुरुंधे मानिनीयो शिवेंद नयसि कथमिहास्मा दुस्त्यजद्वन्द्वपार्श्वम् सततमुरसि सौम्या श्री। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रणाम। जय सिया राम। प्रणाम। जय सिया राम। दंडवत गुरुदेव। दंडवत। हाँ प्रणाम। अपने जय जय श्री राधे गुरुदेव। आवाज मेरी आ रही है ना? प्रणाम प्रणाम। जय सिया राम। प्रणाम। ये भ्रमर गीत चल रहा था, खूब अच्छा ही लग रहा था। चलने बहुत अच्छा है। चलने दूं? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी आप शुरू करिए, उपक्रम शुरू करिए, गुरु जी आ गए हैं। ठीक। जी जी जी। प्रणाम प्रणाम। जय सिया राम। सभी गुरुदेव के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। हमारे सभी वैष्णव जनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। और आज के मंगल पाठ के लिए हमें आदेश हुआ है, उसके लिए हम प्रस्तुत हैं और आप सबकी आज्ञा चाहते हैं। जय श्री राम। ओम नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सुंदर गोपालम और बनमालम नयन विशालम दुखहरम वृंदावन चंद्रम आनंद कंदम परमानंदम धरणिधरम वल्लभ घनश्यामम पूर्ण कामम अत्यभिरामम प्रीतिकरम भज नंद कुमारम सर्वसुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम सुंदर वारिद वदनम निर्जित मदनम आनंद सदनम मुकुटधरम गुंजाकृतिहारम विपिन विहारम परमोदारम चेरहरम वल्लभ पट पीतम कृत उपवीतम कर्णवनीतम विबुधवरम भज नंद कुमारम
सर्वसुख सारम तत्वविचारम ब्रह्म परम। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजुमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय जय नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 जय जय नारायण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। सभी सज्जनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। आदरणीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज की भागवती कथा के लिए हम गुरुदेव को विनय करते हैं कि हे प्रभु, आज के भागवतामृत में हम लोगों को ले चलें, स्नान कराएं, पान कराएं। जय सिया राम। प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सायंकालीन इस कथा सत्र में जुड़े हुए समस्त संतजनों, भक्तजनों, स्निग्धजनों, विद्वज्जनों, श्रीमद्
भागवत कथा रस पिपासु भक्तजनों के चरणों में मैं अपनी प्रणति निवेदन करता हूँ। सभी के चरणों में कृतज्ञता निवेदन करता हूँ एवं हम लोगों को श्रीमद् भागवत कथा कहने के अवसर देने के लिए सभी को बार बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ एवं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जैसे कि हम लोग कल भगवान की बाल्य लीलाओं का श्रवण कर रहे थे, तो भगवान अपने समस्त सखाओं के साथ वृंदावन के अटवी में गोचारण में प्रवृत्त हुए हैं और भगवान को प्रातः भोजन आज जंगल में ही करना है, इसलिए सुबह से घर से निकल पड़े हैं समस्त सखाओं के साथ एवं समस्त वत्साओं के साथ। लेकिन भगवान की यह जो लीला, यह जो विहार क्रीड़ा, वृंदावन विहार लीला, उसको देख करके अघासुर नाम का जो दैत्य जिसको कंस ने भेजा था, वह भगवान की खुशी को, भगवान के सखाओं के इस विहार के कारण जो आनंद उत्पन्न हो रहा था उसको सहन न कर पाते हुए भगवान की हत्या करने के लिए संकल्प कर लिया और उसके लिए उन्होंने एक विशाल अजगर का स्वरूप धारण किया, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि एक साथ ही भगवान एवं भगवान के जितने सखागण हैं एवं जितने वत्स हैं सभी को एक बार वो निगल जाएगा। इस तरह की दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि लेकर के वो वहाँ आया था, क्योंकि कंस के द्वारा ही ऐसा काम करने के लिए प्रेरित किया हुआ था। और उसको मालूम था कि हमारा जो भाई है बकासुर, उन्होंने जब भगवान का वध करने की कोशिश की थी तो अपनी ओर से बक जा करके भगवान को ग्रास कर लिया था। बक ने उस समय भगवान का ग्रास कर लिया, अर्थात बक ने उस समय भगवान को हत्या करने की चेष्टा की, तो वो तो सफल नहीं हुआ, वो खुद ही नष्ट हो गया, मृत हो गया। तो ये जो अघासुर है वो उसका भाई है, उसने सोचा कि अगर हम अपनी ओर से चुपचाप बैठे रहेंगे, निश्चल निस्पंद होकर के बैठे रहेंगे और इस तरह के एक विशाल काय अजगर का स्वरूप धारण करके बैठे रहेंगे, तो सभी बालक बच्चे, सभी भगवान के सखागण, ये सब हमको देख करके हमारे उदर में अपने आप प्रविष्ट हो जाएंगे। और वो ऐसा हुआ भी। तो इस तरह का उसका संकल्प था और उसका क्या स्वरूप था हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। दो तरह से श्रवण किए, दो तरह से क्यों, तीन तरह से ही श्रवण किए। एक तो श्री सुखदेव गोस्वामी 2 श्लोकों में कहे, इति व्यवस्या जगरंग बृहद बपुः सयोजनायाम महाद्रि पीवरम धृत्वाद्भुतम व्यात्त गुहाननम तदा पथि व्यसेत ग्रसनाशयः खलः। इस श्लोक में उसके स्वरूप का थोड़ा बहुत वर्णन है। और अगले श्लोक में धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दर्याननान्तो गिरिशृंगदंष्ट्रः ध्वान्तान्तरास्यो वितताध्वजिह्वः परुषानिलश्वास दवेक्षणोष्णः। इस श्लोक में उसका जो विकराल स्वरूप है, विकट स्वरूप है, जो उग्र स्वरूप है, जो भयंकर स्वरूप है, उस स्वरूप का वर्णन है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने इसका वर्णन किया। और बालकों ने जब देखा कि ऐसा एक कुछ दिख रहा है, ये वृंदावन की शोभा जैसे दिख रहा है, ये कुछ प्राणी का आकृति का दिख रहा है, तो भगवान के सखाओं ने यही समझ लिया ये वृंदावन की कोई अति विशिष्ट शोभा है, ये कोई प्राणी नहीं हो सकता है,
लेकिन ये लग रहा है बहुत बड़ा कोई सर्प का आकार का इसका स्वरूप लग रहा है, लेकिन ये वृंदावन की शोभा ही है, अर्थात ये कोई प्रकृति है। कुछ व्याख्याकारों के मत में ये वृंदावन की प्रकृति है, और कुछ और व्याख्याकारों के मत में ये कोई दूसरा विचित्र प्राणी है, लेकिन ये सर्प जैसे दिख रहा है। ऐसी भी व्याख्या लोगों ने की है। तो इस तरह से बालकों ने आपस में उत्प्रेक्षाएं की, विविध उत्प्रेक्षाएं, उसके विभिन्न अंग प्रत्यंगों को देख करके उसके विस्तारित जो मुख गौहर है, उसकी जिह्वा है, उसके दंत है, उसके नेत्र है, इस सब को देख करके बालकों ने, सखाओं ने विविध उत्प्रेक्षाएं की। ये हम कल श्रवण कर रहे थे। उसमें अंतिम यह श्लोक था, दावोष्ण खरवातोयम श्वासवद् भाति पश्यत तद्दग्ध सत्व दुर्गंधो प्यंतरामिषगंधवत। अर्थात यह जो दुर्गंध आ रहा है, ये लग रहा है कि आसपास कहीं जंगल में आग लग गई है, एवं उस आग से कुछ प्राणी, कुछ पशु, कुछ जंतु जल गए हैं, उनका दुर्गंध वायु के द्वारा इधर आ रहा है। और यह जो दुर्गंध है, ये लग रहा है जैसे ये मान लीजिए कोई सर्प है, उसके उदर में उन्होंने जो जंतुओं को, जो प्राणियों का वध करके उन्होंने आहार किया है, शायद उसी का गंध जैसे यह गंध मालूम हो रहा है। अर्थात बालकों का कहना है, ये जो गंध, दुर्गंध आ रहा है, या जो यह गरम गरम हवा आ रही है, ये जंगल में कहीं आग लगी है, और उस आग में जले हुए जंतुओं का दुर्गंध आ रहा है। लेकिन ये कैसे लग रहा है कि ये जो सामने सर्प जैसे दिख रहा है, मान लीजिए कि इसके गर्भ में अगर कुछ प्राणी पड़े हुए हों, जिनको इन्होंने आहार के रूप में ग्रहण किया है, तो उन्हीं के शरीर का गंध ये आ रहा है। इस तरह की उत्प्रेक्षाएं कर रहे थे। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे, बालकों ने कहा ये वृंदावन का कोई शोभा है, लेकिन इस शोभा का हर स्वरूप एक बहुत बड़ा अजगर सर्प से मिलता जुलता है। लगता है ऐसा कि मान लो कि ये अजगर का कोई स्वरूप हो। ऐसा कह करके आगे के पद्य में श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अस्मान किमत्र ग्रसिता निविष्टान अयम तथा चेद बकबद विनंक्षति क्षणादनेनेति बकार्युसन्मुखम वीक्षोद्धसन्तः करताडनैर्यजुः। अस्मान् किमत्र ग्रसिता निविष्टान् अयं तथा चेद् बकवद् विनङ्क्षति क्षणाद् अनेनेति बकार्युसन्मुखं वीक्षोद्धसन्तः करताडनैर्ययुः। तो इनकी बातों को भगवान सब सुन रहे हैं, और थोड़ी सी दूर में भगवान इसको देख रहे हैं। समस्त लीलाओं को भगवान के संकल्प से ही लीलाएं हो रही हैं, तो भगवान उनकी बातों को श्रवण कर रहे हैं और उनकी चेष्टाओं को देख रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी दूरी पर हैं। तब तक इन बालकों ने विचार किया, ये चाहे वृंदावन का कोई प्राणी विशेष हो, कोई अजब प्राणी विशेष हो, कोई विचित्र प्राणी विशेष हो, या वृंदावन की कोई शोभा हो, जो भी हो, अगर ये सर्पाकार की जो शोभा है वो सही में अगर सर्प होकर के हम लोगों को ग्रास कर ले, हम लोगों का वध कर, हम लोगों की हत्या कर ले, या कोई दूसरा प्राणी, सर्प जैसा कोई प्राणी हो, वो अगर हमको वध करना चाहे, तो वो हमारा वध नहीं कर सकता है। क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा था, इससे पहले हमारा जो सखा है, कन्हैया है, उन्होंने उस बक को चीर करके 2 टुकड़ों में तोड़ करके, चीर करके इधर उधर फेंक दिया।
तो इसकी भी वही दुर्गति होने वाली है, अर्थात हमारा यह अनिष्ट कभी नहीं कर सकता है। अस्मान किमत्र ग्रसिता निविष्टान, उनके मन में उत्सुकता थी, इतना बड़ा जो गौहर गुफा जैसे लग रहा है, इसके अंदर प्रवेश करना चाहिए, प्रवेश करके हम लोग को देखना चाहिए ये इसके अंदर क्या है। अगर मान लीजिए सर्प है या कोई दूसरा प्राणी है और वो हम लोगों को ग्रास करना चाहे तो कभी नहीं कर सकता है। क्यों? अस्मान किमत्र ग्रसिता निविष्टान अयम तथा चेद बकवद विनंक्षति, अगर हमको मारना चाहे तो इसकी दुर्गति तो निश्चित है। बकवद अर्थात बकासुर की दुर्गति जैसे हुई थी, बकासुर का जैसे वध हो गया था, अर्थात हमारे सखा कन्हैया ने जैसे बकासुर को मार दिया था, उस तरह से इसकी भी दुर्गति होने वाली है। तो बकवद भगवान बकासुर को कैसे मारे थे, हम लोग थोड़ा सा उसका स्मरण करते हैं। तमापतंतम स निगृह्य तुंडयो, एक बार भगवान जब उसके मुख से निकल आए, अर्थात उन्होंने जब भगवान को मुख से उगाल दिया, उसके बाद फिर से उसको लगा कि ये तो बच गया, मेरे चंगुल से तो ये बच गया, इसका वध करना चाहिए। फिर दूसरे बार जब वो भगवान को ग्रास करने के लिए आता था, तब तमापतंतम से निगृह्य तुंडयो, उसका जो ऊपर का होठ है और नीचे का होठ है, दो जो उसके चंचू हैं, दोनों चंचुओं को दोनों हाथों से पकड़ करके भगवान ने तमापतंतम से निगृह्य तुंडयोर दोर्भ्याम बकम कंस सखम सताम पति पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया मुदा बहो बीरणवद दिवौकसाम मुदा बहा। स्वर्ग में देवता लोग देख रहे थे, भगवान ने उस बक को चीर करके फाड़ करके फेंक दिया, जैसे बीरण को अर्थात निर्ग्रंथि घास को, वर्षाकालीन घास को जो बहुत ही हल्का होता है, जिसको फाड़ने में तोड़ने में कोई मेहनत नहीं लगती है, कोई चेष्टा करनी नहीं पड़ती है, थोड़ा हाथ लगने से ही वो नष्ट हो जाता है, उसी तरह से भगवान के कर कमलों से, हमारे कन्हैया के हाथ से वो तो मारा गया। तो इसकी भी वही दुर्दशा होने वाली है अगर ये हम लोगों के साथ कोई बदमाशी करे तो। अस्मान किमत्र ग्रसिता निविष्टान अयम तथा चेद बकवद विनंक्षति क्षणाद अनेनेति बकार्यु सन्मुखम वीक्षोद्धसंतः करताड़नैर्जजुः। क्षणात विनंक्षति, अर्थात ये तो तुरंत ही नष्ट हो जाएगा, अर्थात कन्हैया इसको छोड़ेगा नहीं, इसको तुरंत मार देगा। अगर ये कोई हमारे साथ दो चार करना शुरू किया, हमारे साथ कोई उपद्रव शुरू किया, हमारा कुछ अनिष्ट करना चाहा, तो कन्हैया इसको छोड़ेगा नहीं, तुरंत ही वध कर देगा। अर्थात हम लोगों की कोई हानि होने से पहले ही, दुर्गति होने से पहले ही इसका वध हो जाएगा। क्षणात अनेनेति, अनेनेति अर्थात अभी भगवान थोड़ी सी दूरी पर खड़े थे, तो उनकी ओर सब नजर करके अनेना अंगुली निर्देश करके कहते अनेना, इस कन्हैया के द्वारा यह क्षणात विनश्यति विनंक्षति, इस तरह से बकारी उसन मुखम, बकारी अर्थात बकासुर के अरि नाशक जो भगवान हैं, उनका जो उसत मुख है अर्थात कमनीय मुख है, पद्म जैसा मुख है, अर्थात पद्म मुख जो भगवान हैं, उनके मुख कमल को दर्शन करते हुए उद्धसंत, जोर जोर से हंस करके, चिल्ला करके, आवाज करके एवं हाथ ताली दे करके सब उसके मुख में प्रविष्ट हो गए। अर्थात हमारा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, चलो इसके अंदर प्रवेश करके देखते हैं क्या चीज है, और अपना निर्भयता को सूचित करने के लिए, अपना भयाभाव को सूचित करने के लिए सब बड़े हंसी खुशी से चिल्ला करके एवं करताल दे करके
करताडनैः ययु क्षणात् अनेनेति, क्षणात् अनेनेति अर्थात ये हमारा अगर कुछ अनिष्ट करना चाहेगा तो कन्हैया तो है, कन्हैया है तो इसका खबर जरूर ले लेगा कन्हैया, ऐसा समझ करके सब प्रविष्ट हो गए। तो भगवान को भी यही संकल्प था कि ये प्रविष्ट हों और मैं भी उसमें प्रविष्ट होकर के इसका वध करूं, ये भगवान का संकल्प था। क्यों? इस अध्याय के आरंभ में श्रीधर स्वामी पाद की जो भूमिका श्लोक थी, आरंभिक पद्य था, उसमें आप लोगों ने श्रवण किया था, हम लोगों ने श्रवण किया था। अगर ख्याल हो उसका हम एक बार और स्मरण करते हैं। अर्थात बकासुर को, अघासुर को मारने में मुख्य भेद क्या है? बकासुर को भगवान ने अकेले मारा और बकासुर के उदर में, उसके कंठ में भगवान ने अकेले प्रवेश किया। तो भगवान को बहुत मजा नहीं आया, बकासुर को मारने में बहुत मजा नहीं आया, क्योंकि अकेले उसके कंठ में, वो उसके मुख में, उसके कंठ में भगवान अकेले प्रवेश कर गए थे। इसी बात को श्रीधर स्वामी पाद इससे पहले कह रहे थे, महाबक गल क्रीड़ा केवलस्य न कौतुकम, क्योंकि भगवान केवल गए थे, अकेले गए थे, तो ये कोई मजा नहीं था, ये कोई इतना आनंद नहीं आया। ऐसा विचार करके भगवान ने अघासुर को मारने का संकल्प किया। कैसे? ना अपने सखाओं के साथ उसके मुख में प्रवेश करके। इति बाघासुर मुखे ससख प्राविशद हरि। श्रीधर स्वामी पाद एक उत्प्रेक्षा कर रहे हैं, संभावना कर रहे हैं कि मान लो कि भगवान को बकासुर को मारने में इतना आनंद नहीं आया, क्योंकि वे अकेले बकासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए थे। इसलिए भगवान ने सोचा वो जो आनंद है वो हम सबको मिलना चाहिए, हमारे सखा गण को भी मिलना चाहिए, इसलिए ससख प्राविशद हरि। तो उसी बात को ये सखा लोग कह रहे हैं, कन्हैया इसको छोड़ेगा नहीं अगर ये हमारा कुछ अनिष्ट करना चाहे। क्षणादनेनेति बकार्युसन्मुखं भिक्षोधसन्तः करताडनैर्यजुः। तो इसको श्रीधर स्वामी पाद ने बहुत अच्छी सुंदर टीका की है, उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। मिलिताः सर्वे किंचित सभयम आहुः, अर्थात सभी सखा लोग मिल गए। पहले थोड़ा सा वैमत्य था, पहले थोड़ी सी चर्चा थी, ये क्या है, सर्प है कि नहीं है, अगर सर्प है तो फिर हमको यहाँ से भाग जाना चाहिए, ये तो हमारी हानि करेगा। तो दूसरे सखाओं ने समझा दिया कि सर्प कहीं ऐसा होता है क्या, ये तो वृंदावन की एक शोभा है, इसके अंदर जा करके इस शोभा को भली भांति दर्शन करना चाहिए। हम लोगों ने कभी इसके अंदर प्रवेश नहीं किया, ये वृंदावन की एक स्थायी शोभा है। हम लोग रोज आते हैं जंगल में और वत्स चराने के लिए, इसलिए इस शोभा को भी हम लोगों को सही तरह से, पूरी तरह से देख लेना चाहिए। तो इस तरह से मिलिता सर्वे, अब सब में यह सहमति हो गई है, हाँ इसको जाकर के इसके अंदर देखना चाहिए। मिलिता सर्वे किंचित सभयम आहु, फिर भी मन में थोड़ा सा भय तो था ही, क्योंकि ये इतना सर्प जैसा दिख रहा है, इसके अंग प्रत्यंग भी सर्प का जैसे दिख रहा है, इसलिए मिलिता सभयम आहु। अयम यदि सत्य है एवं सर्प स्यात्, ये तो वृंदावन की शोभा है, लेकिन मान लो कि ये कोई वृंदावन की शोभा कुछ नहीं है या कोई दूसरा प्राणी नहीं, ये सर्प ही है, ये कोई अजगर ही है। इति भावः तन्मध्येव केचित आश्वासयन्तः आहुः तथा चेत। ठीक है, मान लो ये सर्प भी है, फिर भी क्षणमात्रादेव अनेन कृष्णेन हंत्रा बकः इव नाशं प्राप्स्यति। अर्थात अगर ये सर्प हो भी एक क्षण में तुरंत ही कन्हैया इसको नष्ट कर देगा, इसको मार देगा, इसको मार डालेगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। इति उक्त्वा
बकारे है दूरस्थितस्य कृष्णस्य। तो भगवान थोड़ी सी दूरी पे खड़े हुए थे। दूरस्थितस्य कृष्णस्य मुखम वीक्ष्य इति अस्मद् दृष्टिगोचरः एव कृष्णः आस्ते। क्योंकि भगवान थोड़ी की दूरी पर खड़े होने पर भी ये सब लोग देख रहे थे। अस्मद् दृष्टिगोचरः एव कृष्णः आस्ते, ये हमारे सामने ही है। का चिंता इति लब्ध विश्वासाः उद्धसन्तः इति एतद् बिलमध्ये किमपि अस्ति भोः सखायः तद अवश्यम पश्यामः। उद्धसंत बड़े उत्साह से, बड़े आनंद से, कोई नई जगह को देखने में बच्चों को जैसे उत्साह होता है, नई चीज को जानने में जैसे उत्साह होता है, उसी तरह से बड़े उत्साह के साथ उसके अंदर बाल्य चापल वसतः, बाल्यकाल की चपलता होती है। इतना विवेक विचार करने का मौका नहीं होता है, विचार करने का मानसिकता भी नहीं होती है। तो बाल्य चापलवसात कौतुक उल्लासात, अर्थात आनंद उत्सुकता इतनी बढ़ गई है कि करताड़ने ही इति निज निर्भयत्व वीरत्व द्योतनाय, अर्थात जैसे मल्ल योद्धा आपस में युद्ध करने से पहले करताड़न दे करके अपना उत्साह को बढ़ाते हैं, उसी तरह से थोड़ा बहुत भय जो हृदय में था उसको दूर करने के लिए बड़े जोर जोर से सब आवाज करते हुए एवं करताली देते हुए उसके अंदर में प्रवेश कर गए। श्री चक्रवर्ती बात कर रहे हैं, करताल देने का एक ये भी मतलब है अपने उत्साह को बढ़ाना, अपने मित्रों का जो डर है उसको दूर करना। और एक दूसरी बात ये भी है, अगर ये मान लीजिए सर्प हो भी तो ये भाग जाएगा, क्योंकि हम इतने लोग ताली बजा रहे हैं, इतनी आवाज हो रही है, अगर सही में ये सर्प हो तो भाग जाएगा। करताल देने का ये भी अभिप्राय है। ऐसा करते हुए बा ययुहु अधावन। अब ये भी बात है, जब वत्स लोग प्रविष्ट हो गए करताली दे करके, तो सब वत्स सब गोवत्स भी प्रविष्ट हो गए। भगवान के सखा बालक जब करताल दे करके प्रविष्ट हो गए तो जितने भी गोवत्स थे वे भी सभी प्रविष्ट हो गए, क्योंकि गोवत्सों को संकेत है करताल से वे आते हैं। अर्थात करताल देने से जब किसी वत्स को, गोवत्स को बुलाना होता है, करताल से सखागण बुलाते हैं। तो अभी सभी बालक करताल जब दे रहे हैं तो वत्सों को ऐसा लगा कि हम लोगों को भी इनके पास जाना चाहिए, तो वे भी बालकों के साथ उस सर्प के मुख में सब वत्स भी प्रविष्ट हो गए। वत्सा अपि पुच्छान उद्यम्य, उनका उत्साह भी कम नहीं था। अपनी पूंछ को खड़ा करके बड़े वेग से, बहुत उत्साह से ये बालकों के साथ तान अन्वधावन उसके अंदर में प्रविष्ट हो गए। अब तो क्या हाहाकार हो गया। अस्मान किमत्र ग्रसिता निविष्टान अयम तथा चेत भगवद विनंक्षति क्षणाद अनेनेति बकार्युसन्मुखम वीक्षोद्धसन्तः करताड़नैर्यजुः। आगे के पद्य में श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, इत्थम मिथो तथ्यम अतज्ञ भासितम श्रुत्वा विचिन्तेत्यमृषा मृषायते रक्षो विदित्वाखिल भूतहृत्स्थितः स्वानां निषेद्धुं भगवान् मनो दधे। इत्थम मिथो तथ्यम अतज्ञ भासितम श्रुत्वा विचिन्त्येत्यमृषा मृषायते रक्षो विदित्वाखिल भूतहृत्स्थितः स्वानां निषेद्धुं भगवान् मनो दधे। अर्थात अभी विचार ही कर रहे थे, प्रवेश का उद्यम ही कर रहे थे, तो भगवान तभी सोच रहे थे कि इनको जाने से रोकें एक बार। अर्थात ये तो जो बात कह रहे हैं ये अतज्ञ भाषितम, क्योंकि ये सही में भगवान समझ रहे हैं कि ये सही में सर्प हैं। तो सर्वविद ईश्वर है भगवान, यह सर्वज्ञ सर्वविद, वो तो जानते हैं। लेकिन ये बालकों का जो आलाप था, आपस में जो बात कर रहे थे, भगवान समझ रहे थे अतज्ञ भाषितम, अर्थात यह वास्तविक जो स्थिति है
उसको नहीं जान रहे हैं, क्योंकि वास्तव में तो यह अजगर है और अघासुर है, और उसको ये कह रहे हैं वृंदावन की कोई शोभा है, इसके अंदर प्रविष्ट होकर के जाके देखना चाहिए। तो इत्थम मिथः अतथ्यम, अर्थात ये सब मिथ्या कह रहे थे। अर्थात ये सखागण जो भी इसके बारे में अपना मंतव्य दे रहे थे, वो मंतव्य सब झूठ था, अर्थात असत्य था, क्योंकि प्रकृत वस्तु के साथ उसका कोई संपर्क नहीं था। क्यों? ये लोग अतज्ञ हैं, अर्थात इस अघासुर का स्वरूप को नहीं जानते हैं, और ये सही में अजगर है ऐसा भी नहीं जानते हैं। इसलिए कह रहे हैं वृंदावन की श्री है इत्थम मिथो तथ्यम अतज्ञ भाषितम श्रुत्वा, अर्थात भगवान अतज्ञ भाषितम अतथ्यम श्रुत्वा, अर्थात ये तथ्य नहीं है, ये सही बात नहीं है ये कि ये वृंदावन की शोभा है। विचिन्त्यमृषा मृषायते, ये तो अमृषा मृषायते, अर्थात इनकी वाणी से ऐसा पता चलता है ये अमृषा को मृषा कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सत्य सर्प है। अमृषा शब्द का मतलब है कि ये सत्य सर्प है, ये सही में अजगर है, सही में ये अघासुर है और हम लोगों का वध करने के लिए आया है। लेकिन इनकी बात से, इनकी मुख से जो बात निकल रही है वो तो मिथ्या निकल रही है, क्यों? ये तो कह रहे हैं वृंदावन की श्री है। तो अमृषा मृषायते, अर्थात उनका असत्य भाषण, अर्थात अयथार्थ भाषण, जो जिस बात की उसके साथ कोई तुलना नहीं है, तथ्य के साथ, वास्तविक स्थिति के साथ जो तुलना नहीं है, ऐसी बात, और जो बात सत्य को मिथ्या करने वाली, अर्थात वास्तविक अजगर को वृंदावन की शोभा बताने वाली जो बात है, इसको सुन करके भगवान चिंता में पड़ गए। रक्षो विदित्वा खिलभूत हृत स्थितः, भगवान तो समझ रहे ये रक्ष, ये राक्षस है, ये तो हम लोगों का वध करने के लिए आया है। रक्षो विदित्वा अखिल भूत हृत स्थितः, भगवान परमात्मा के रूप में समस्त प्राणी के हृदय में विराजमान होते हैं, तो वे उस अघासुर के हृदय में भी विराजमान हैं। तो भगवान समझ रहे हैं भली भांति कि ये हम लोगों का वध करने के लिए आया है। स्वानाम निषेधुम भगवान मनोदधे, तो भगवान यह संकल्प कर लिए, ये उनके प्रवेश करने की बात है, प्रवेश करने से पहले की बात है, जबकि पहले श्लोक में कह दिया गया है कि बालकों ने प्रवेश ले लिया है, अर्थात उस सर्प के मुख में प्रविष्ट हो गए हैं। उससे पहले भगवान के मन में जो चिंता चल रही थी, जो विचार चल रहा था, उसका वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। निषेधुम भगवान मनो दधे, अर्थात भगवान सोचे ना इन बालकों को नहीं जाने देंगे, इसको रोक लेंगे, एक बार बुला लेंगे, ये क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ऐसा करते करते वे सब प्रविष्ट हो गए। तावत प्रविष्टा स्वसुरोदरांतरम, जब तक भगवान विचार कर रहे हैं कि इनको हम रोकें, तब तक ये सभी प्रविष्ट हो गए। तावत प्रविष्टा स्वसुरोदरांतरम परं न गीर्णा शिशव सवत्साः, ये अगला श्लोक है। तो इसका मतलब है बालकों के मुख से यह अयथार्थ भाषण सुन करके भगवान चिंता में पड़ गए एवं भगवान विचार करने लगे, ये तो अघासुर है, ये तो राक्षस है, ये तो अजगर स्वरूप धारण किया हुआ है, ये तो हमारे सखाओं को नष्ट कर देगा, विनष्ट कर देगा, इसलिए इनको रोकना चाहिए, ऐसा भगवान चिंता कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे वैष्णव तोषणीकार श्री सनातन गोस्वामी पाद क्या कह रहे हैं उसको थोड़ा सा श्रवण करेंगे। इत्थम उक्त प्रकारम स्वानाम स्वीयानाम अपि मिथः अतज्ञानामिव भासितम, यद्यपि ये सब भगवान के सखा हैं और ये भगवान को वंचना करने के लिए या किसी और को वंचना करने के लिए ऐसा नहीं कह रहे हैं, ये जो भी कह रहे हैं उनकी अज्ञानता के कारण अतज्ञ हैं, अर्थात इस बकासुर का स्वरूप को नहीं जानते हैं, इसलिए ये कहते हैं अतज्ञ भाषित, अतज्ञानाम इव भाषितम अतएव अतथ्यम,
इसलिए अतथ्य, ये तथ्य नहीं है, अर्थात ये सत्यता से परे है, ये सत्य से परे है। अतः अयथार्थम श्रुत्वा यतः अमृषा अर्थात सत्यम व्यात्ताजगर तुंडमपि मृषायते, अर्थात जो सही में अजगर का तुंड है, प्रसारित अजगर का तुंड है, उसको वृंदावन श्रीत्वेन भासते भासन्ते श्रीत्वेन भासते, अर्थात इनको तो लग रहा है कि वृंदावन के श्री है। अहो आश्चर्यमिति किंच न तो अयम केवलम अजगर, ये केवल सर्प ही नहीं है, केवल सर्प से भी किसी तरह से मुक्ति पाई जा सकती है, अजगर से भी, लेकिन ये सामान्य अजगर नहीं है, ये तो अघासुर है। किंतु अघ नाम राक्षस इति विदित्वा कुतः, कैसे भगवान को मालूम हो गया ना, अखिल भूत हृदय स्थित, रक्षो विदित्वा अखिल भूत हृद स्थित, अखिल भूत हृद स्थित, भगवान सभी के अंतर्यामी हैं, इसलिए भगवान भली भांति समझ रहे हैं कि यह जो है ये तो अघासुर है। परमात्मत्वात् एवं सर्व प्रवर्तकोपि भगवान सर्वेश्वर्य युक्तोपि तान निरोद्धुम मनो दधे इच्छा अकरोत्। देखिए भगवान सर्व प्रवर्तक हैं, तो अघासुर के हृदय में भी वे प्रविष्ट होकर के इस तरह की दुष्टता करने के प्रेरणा दे रहे हैं, और इधर भी भगवान मन में संकल्प कर रहे हैं कि इनको मैं निवारण करूं। सर्वैश्वर्य युक्तोपि, यद्यपि भगवान सर्वैश्वर्य संपन्न, तो वे संकल्प मात्र से उनको रोक सकते थे, भगवान को बुलाने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन भगवान ऐसा नहीं कर पाए। और अगर ऐसा नहीं करना हो तो अघासुर के हृदय में ऐसी प्रेरणा क्यों देते हैं कि वो आकर के सखाओं का वध करें। ये सब कुछ भगवान की जो लीला शक्ति है, भगवान की लीला करने की जो कामना है, जो इच्छा है, जो संकल्प है, उसी के कारण ये सब हो रहा है। इत्थम मिथो तथ्यम अतज्ञभासितम श्रुत्वा विचिन्त्यमृषा मृषायते रक्षो विदित्वा अखिल भूत हृत् स्थितः स्वानां निरोद्धुम भगवान मनो दधे तावत् प्रविष्टास्त्वसुरोदरान्तरं परं न जीर्णः शिशवः सवत्साः प्रतीक्षमाणेन बकारिवेशनं हतस्वकान्तस्मरणेन रक्षसा तावत् प्रविष्टास्त्वसुरोदरान्तरं परं न जीर्णः शिशवः सवत्साः प्रतीक्षमाणेन बकारिवेशनं हतस्वकान्तस्मरणेन रक्षसा। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं तावत अर्थात यावत भगवान मनो दधे, जब तक भगवान विचार कर रहे हैं कि इन बच्चों को उस गौहर में प्रवेश से रोकना चाहिए, तब तक ये सब प्रविष्ट हो गए, बड़े उत्साह से, बड़ी जल्दीबाजी के साथ, समस्त गोवत्सों के साथ प्रविष्ट हो गए। तावत प्रविष्टा, कहाँ पर? असुरोदरांतरम, असुर का जो उदर है उसका जो अंतर है अर्थात मध्य है, उसमें प्रविष्ट हो गए, अर्थात उस अजगर के, उस अघ के मुख में, मुख गौहर में सब प्रविष्ट हो गए। लेकिन विचित्र बात यह है कि उसके अंदर प्रविष्ट होने के बाद भी वह अघासुर, वह अजगर अपना मुख को बंद नहीं कर रहा है। परं न जीर्णा, परं न गीर्णा, अर्थात वो उनको गिल नहीं रहा है, अर्थात अपने कंठ से नीचे नहीं ले रहा है, अपने उदर में नहीं ले रहा है, उनको गले से नीचे नहीं उतार रहा है, अर्थात उसी तरह से जैसे वो निश्चल निस्पंद होकर के बैठा था, अभी भी उसी तरह से बैठा है, मुख को फैला करके। उसके मुख में समस्त गोपबालक, समस्त गोवत्स प्रविष्ट हो गए हैं, फिर भी उसी तरह से निश्चल
निष्पन्द होकर के बैठा है। परम न गिरना शिशव सवत्साह। क्यों ऐसा क्यों किया उसने? प्रतीक्षमाणेन बकारिवेशनम हतस्वकांत स्मरणेन रक्षसा। तो उस रक्षसा न गिरना न जीर्णा, उस राक्षस ने अघने इनको अपने गले से नीचे नहीं उतार रहा है, अर्थात उनको गिल नहीं रहा है। क्यों? न प्रतीक्षमाणेन बकारी बेसनम, वो बकारी का जो बेसन है, अर्थात बकारी है भगवान नंदनंदन, उनका जो बेसन है, उनका प्रवेश है, वो इसी के इंतजार में है। उसके मुख्य लक्ष्य तो नंदनंदन ही है, तो उनको छोड़ करके वो कैसे संतुष्ट होगा केवल सखाओं का या वत्सों का वध करके? उसका मुख्य उद्देश्य, उसका मुख्य लक्ष्य मारने का उद्देश्य भगवान नंदनंदन है। इसलिए बकारी बेसनम प्रतीक्षमाणेन, तो बकारी बेसन को, नंदनंदन के प्रवेश को वो प्रतीक्षा कर रहा है, इंतजार कर रहा है। जब तक भगवान श्री कृष्ण उसके मुख में प्रविष्ट नहीं होते हैं तब तक वह मुख को बंद नहीं करता है, न अपने दांतों से कोई चिवाता है या ऐसी कोई क्रिया वो नहीं कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है? हतस्वकांत स्मरणेन, वो स्मरण है। स्मरण का मतलब है वो स्मरता है। उसके जो स्वक, स्वक अर्थात उसके जो दो मित्र, दो, एक भाई एवं बहन, बकी एवं बक, हत जो स्वक हैं, इसको बहुत सुंदर शब्द से श्री श्रीधर स्वामी पाद समझा रहे हैं। हतयो हो स्वकयो हो, स्वकयो अर्थात बकी बकयो हो अंतं स्मरति अनुध्यायती हत स्वकांत स्मरण। अर्थात यहाँ स्मरण में जो ल्यूट प्रत्यय हुआ है वो कर्ता अर्थ में, अर्थात स्मरण करने वाला जो बकासुर है, किसका स्मरण करने वाला? ना मृत्यु का स्मरण करने वाला। किसकी मृत्यु का? ना स्वक का, अर्थात अपने दो संबंधियों की मृत्यु का। हाँ, हतस्वकांत स्मरणेन, हत जो अर्थात निहत हुए हैं जो बकी एवं बक, उनकी जो मृत्यु है, उस मृत्यु को स्मरण करने वाला यह जो राक्षस है, उसके द्वारा न गिरना न जीर्णा, अर्थात ये बालकों को वो आत्मसात नहीं कर रहा है, अपने चिवा नहीं रहा है, उनको मारने की कोशिश नहीं कर रहा है। प्रतीक्षमाणेन बकारी बेसनम, बकारी का बेसन की प्रतीक्षा कर रहा है और हत स्वकांत को स्मरण कर रहा है। इसलिए वो बकारी बेसन को प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि उसके हृदय में भगवान को मारने की जो उत्कट इच्छा है, जो संकल्प है, जो आग है, वो जल रही है। और जब तक भगवान प्रविष्ट नहीं होते हैं तब तक वो अपने मुख को बंद नहीं कर रहा है। इस पर हमारे श्री चक्रवर्ती पाद बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। कहते हैं, श्री चक्रवर्ती पाद का कहने का अभिप्राय यह है, भगवान ने तो मनो दधे कि निषेधुम, भगवान का संकल्प हुआ कि हमको निषेध करना चाहिए, अर्थात इनको अघ के मुख में, अजगर के मुख में जाने नहीं देना चाहिए, संकल्प है। और भगवान तो सत्य संकल्प हैं, तो सत्य संकल्प होने के बावजूद भगवान संकल्प कर रहे हैं कि ये बक के अघ के उदर में प्रविष्ट न हो, तो फिर प्रविष्ट कैसे हो गए? इसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। यावन मनो दधे तावत असुरस्य उदर मध्यम प्रविष्टा, जब तक भगवान विचार कर रहे हैं कि इनको रोकना चाहिए तब तक वो उदर में प्रविष्ट हो गए। किंतु न गिरना रक्षसा न गिलिता, उस
रक्षक के द्वारा, उस राक्षस के द्वारा, उस अघ के द्वारा, उस अजगर के द्वारा वे गीलित नहीं हुए, अर्थात उनको निगल नहीं पाया या नहीं निगला, अर्थात उनको निगलने की कोशिश उन्होंने नहीं की। जीर्णः इति पाठे भी स एव अर्थ इति स्वामी चरणः। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं परम न गिरना, परम न जीर्णा, एक ही बात है, दोनों का अभिप्राय एक ही है, उनको गिल लेना अर्थात अपने उदर साथ कर लेना, उदर में ले लेना। तो परम न जीर्णः कीदृशेन रक्षसा न हतौ स्वकौ, उसके जो स्वक अर्थात बकी एवं बकौ हत हुए हैं उनका अंतःकरणेन स्मरति। हत स्वकांत, श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या में और इनकी व्याख्या में थोड़ा सा अंतर है। हत जो स्वक उनका अंत को स्मरण करते हैं, और चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं हत जो स्वक उनको अंतःकरण में स्मरण करते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं। वो अजगर बक एवं बकी के मृत्यु का स्मरण करने के कारण भगवान को निगलने की अपेक्षा करता है, भगवान के प्रवेश की अपेक्षा करता है। एक अर्थ ये हुआ, या बकी एवं बक को स्मरण करना अंतःकरण में, अपने हृदय में बकी एवं बक को स्मरण करने के कारण वो इंतजार में बैठा हुआ है कि ये नंदनंदन कब हमारे मुख में आएगा, तब हम मुख का बंद करेंगे। तो कीदृशेन हतौ स्वकौ बकी बकौ अंतःकरणेन स्मरति इति तथा, इस तरह से हत स्वकांत स्मरण है वो रक्षः तेन हत स्वकांत स्मरणेन रक्षसा तथा तेन अतः एव बकारे कृष्णस्य प्रवेशम प्रतीक्षमाणेन, इसलिए बकारी जो नंदनंदन है, श्री कृष्ण चंद्र हैं, उनका प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहा है। नचात्र, यहाँ से श्री चक्रवर्ती पाद उस बात को उठा रहे हैं जिसका हम अभी उल्लेख कर रहे थे। न च अत्र भगवतः सत्य संकल्पता व्यभिचरति स्म इति आशंकनीयम। भगवान सत्य संकल्प हैं, भगवान की सत्य संकल्पता यहाँ नष्ट हो रही है। भगवान नहीं चाहते हैं ये सब बक के मुख में चले जाएं, तो फिर भगवान नहीं चाहते हैं तो ये कैसे हो गया? तो भगवान की सत्य संकल्पता में कोई हानि नहीं आई क्या? कहते हैं कि ना, इति आशंकनीयम भगवतः सत्य संकल्पता व्यभिचरति स्म इति न आशंकनीयम। क्यों? अस्मान् किमत्र ग्रसिता निविष्टान अयम तथा चेद बकवद विनंक्षति। अभी हम लोग पढ़ रहे थे 2 श्लोक से पहले कि सभी गोप बालक समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, अगर हम प्रविष्ट हो जाते हैं और वो हमको मारना चाहता है तो बकवद विनंक्षति। अस्मान किमत्र ग्रसिता निविष्टान, हम अगर इसके मुख में प्रविष्ट हो गए और हमको ये अगर ग्रास कर लिया तो इसकी दुर्गति तो निश्चित है, बकवत। तो अब इसी बात को लेकर के श्री चक्रवर्ती पाद कहना चाहते हैं, इति तद भक्त संकल्पस्य अपि अत्र वर्तमानत्वाद। भगवान का संकल्प है कि ये सब उसके मुख में प्रविष्ट ना हो, और सखाओं का संकल्प है कि हम इसमें प्रविष्ट हो जाएं, और हमारी कोई क्षति अगर करना चाहे तो कन्हैया इसका हिसाब ले ले। ये 2 तरह की इच्छा है। भगवान की इच्छा है कि प्रविष्ट न हो, सखाओं की इच्छा है हम प्रविष्ट हों। अगर हमारा कुछ अनिष्ट करना चाहे तो कन्हैया इसका हिसाब ले ले। तो अगर भगवान की इच्छा और भक्त की इच्छा है तो किसकी इच्छा पूरी हो? तो भगवान की यही प्रतिज्ञा है कि हमारी भक्त की इच्छा को हम कभी विफल होने नहीं देते हैं। उसके समस्त हमारे जो परम भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनके समस्त संकल्प को हम पूर्ण करते हैं। उसी बात को चक्रवर्ती पाद कहते हैं, भक्त संकल्पस्य अत्र वर्तमानत्वाद।
अर्थात समस्त गोप बालकों का जो संकल्प है वो अभी विद्यमान है। मत संकल्प मद भक्त संकल्प और मध्य, भगवान विचार कर रहे हैं मेरा संकल्प मेरा भक्त का संकल्प मद भक्त संकल्प सेव गरी यस्त्वात्, अर्थात हमारा भक्त संकल्प ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा संकल्प का इतना महत्व नहीं है जितना हमारा भक्त संकल्प का महत्व है। अतः भक्तवश्येन भगवता एव, भक्त के अधीन है जो भगवान। बार बार भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनः ना हम आत्मानम आशा से मद्भक्त ही साधुवीर बिना, मैं अपना को भी कुछ नहीं मानता हूं हमारे जो साधु भक्त हैं उनको छोड़ करके। तो भगवान की यह जो प्रतिज्ञा है, भगवान की यह जो इच्छा है, जो बोध है, जो संकल्प है कि हमारे भक्त का मैं अधीन हूं, उसकी सभी इच्छाओं को मैं पूर्ण करूंगा। तो भक्तवश्येन भगवता एव प्राक कृतायाः मर्यादायाः तथा लीलाशक्तिश्च। तो एक तो बात है कि भगवान की यह एक मर्यादा है, भक्त संकल्प और हमारे संकल्प में जब टकराव हो तो हमारा संकल्प भले नष्ट हो जाए लेकिन हमारा भक्त संकल्प पूर्ण हो, भक्त की इच्छा पूर्ण हो। तथा लीलाशक्तिश्च सर्वोपमर्दिन्याः सर्वता जागरूकत्वात्, जो भगवान की लीला शक्ति है, लीला शक्ति चाहती है ऐसी लीला संगठित करने के लिए, अर्थात समस्त बालक प्रविष्ट हों, भगवान भी प्रविष्ट हों और उसका वध हो एवं असुर वध हो एवं उसको मुक्ति दें, भगवान उसको सारूप्य दें। ये भगवान का लीला शक्ति का काम है, क्योंकि भगवान संकल्प के अनुरूप लीला शक्ति काम कर रही है। इसलिए श्री चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं लीला शक्ति से सर्वोपमर्दिन्या, अर्थात सब कुछ से ऊपर लीला शक्ति है। क्योंकि भगवान का संकल्प भले हो कि ये उस अजगर के मुख में न जाएं, लेकिन भगवान जब लीला करने का ठान लिए हैं कि इस लीला से इस बकासुर का अघासुर का वध करना है, तब वह जो लीला शक्ति है वो अत्यंत बलिष्ठ हो जाती है। तो अन्य समस्त संकल्प को वह लीला शक्ति नीचे कर देती है, खुद ऊपर आ जाती है। तो उस लीला शक्ति के कारण सर्वदा जागरूकत्वात्, वृंदावन की लीला में, कृष्णावतार की लीला में, क्योंकि भगवान लीला पुरुषोत्तम है, तो लीला पुरुषोत्तम भगवान के इस अवतार का मुख्य प्रयोजन है विविध लीलाओं को संगठित करना, लीलाओं को करना। क्योंकि इन लीलाओं को हम श्रवण करके, इन लीलाओं का अध्ययन करके, इन लीलाओं का वर्णन करके हम अपना जीवन को कृतार्थ करें, ये भगवान की इच्छा है। क्योंकि भगवान जानते हैं हम लोग कलियुग जीव हैं, हम लोगों को केवल शास्त्रीय उपदेशों का उल्लेख करने से, शास्त्रीय उपदेश कहने से हम लोग नहीं मानने वाले हैं। सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमदः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, मत कर्म कृत मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः, ये सब उपदेश इस कलियुग में काम नहीं करने वाला है। इस कलियुग में, कलियुग तो भगवान की लीलाओं को श्रवण करके भगवान के साथ आत्मीयता स्थापन करना है, भगवान के साथ संबंध स्थापित करना है। जैसे इस युग में हम लोग जानते हैं वर्ण धर्म का, आश्रम धर्म का कितना पतन हुआ है। न अभी कोई किसी भी वर्ण में स्थित है, न कोई आश्रम में स्थित है। ये केवल नाम मात्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, नाम मात्र ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास हैं। लेकिन एक ही लक्ष्य है समस्त प्राणियों का कि संसार में कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा विषय भोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिष्ठा हमको चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा विषय भोग हमको चाहिए।
तो ये जो दो बीमारी है, ये समस्त बीमारियों का मूल है। इसी के चलते ही विषय भोग की कामना के आधिक्य के कारण ही तो सभी बीमारी हो रही हैं। तो इसलिए भगवान इस बात को जानते हैं कि हमारा केवल शुद्ध उपदेश को कलियुग के लोग ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान इस तरह की विचित्र लीला करके अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, हम लोगों की चित्त वृत्ति को अपने में लगाना चाहते हैं, और वे भगवान चाहें तभी संभव है। इसीलिए लीला पुरुषोत्तम के रूप में आकर के इस तरह के अद्भुत लीला करते हैं। इसलिए इस लीला शक्ति के सामने भगवान चाहे भले सत्य संकल्प हों, भगवान चाहे भले चाहते हों कि हमारे ये जो सखागण हैं ये अजगर के मुख में, अघासुर के मुख में प्रविष्ट ना हो, लेकिन भगवान के अवतार का जो मूल सिद्धांत है, जो मूल तत्व है, वह है लीला। तो वो लीला शक्ति सर्वथा जागरूक है, इस बात को चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। इसलिए भगवान के चाहने पर भी वे सब वहां प्रविष्ट हो गए, उस अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए। तावत् प्रविष्टास्त्वसुरोदरान्तरं परं न जीर्णाः शिशवः सवत्साः प्रतीक्षमाणेन वकारिवेशनं हतस्वकांत स्मरणेन रक्षसा। तो इस तरह से भगवान अभी बाहर हैं और सखागण उस अजगर के, उस अघासुर के मुख में प्रविष्ट हैं। अब क्या गति होने वाली है सखाओं की, अब भगवान क्या उपाय अवलंबन करेंगे, किस तरह से अघासुर का उद्धार करेंगे, अर्थात सखाओं का कोई भी हानि ना हो और बकासुर का जीवन न बना रहे, इसकी चर्चा भगवान की कृपा से, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, आनुकूल्य से, शुभाशीर्वाद से हम लोग कल कर पाएंगे। इसी आशा के साथ सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन पूर्वक कथा की परिसमाप्ति करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।